बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। युगल पिया श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी श्री राज श्यामा जी की मेर से विराट को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी हमारा चल रहा है अव्याकृत ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म की जो चतुष्पाद विभूतियां हैं, सस्रो ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म। तो हम अव्याकृत ब्रह्म का विस्तार देख रहे हैं। हमने स्थूल देखा प्रणव ब्रह्म को, सूक्ष्म में काल निरंजन शक्ति और कारण में सात शून्य। और आज बढ़ते हैं महाकारण। जो अव्याकृत का महाकारण है, अव्याकृत का महाकारण कहे या सबलिक का स्थूल कहे, एक ही बात है। अव्याकृत का महाकारण सेम यही की यही लीला सबलिक के स्थूल में है। तो इस लीला को भी चार भागों में समझना है: शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण और शुद्ध महाकारण। तो चार भागों में अपने को इस शोभा को समझना है। ये देखिए, अव्यकृत अक्षर के चार स्थान, अव्यकृत ब्रह्म के चार स्थान। स्थूल में हमने प्रणव ब्रह्म की लीला देखी, ओम का विस्तार देखा। सूक्ष्म में हमने काल निरंजन शक्ति की विस्तार देखा। कारण में कल हमने अखंड सात शून्य स्वास्थ्य उसका विस्तार देखा। आज करना है महाकारण। इसमें देखनी है पुरुष लीला, गोलोक लीला, रास लीला। ये देखिए, शर पुरुष का और अव्यकृत ब्रह्म का नक्शा मैंने दोनों एक साथ लगाए हैं। ये देखिए, स्थूल का प्रतिबिंब स्थूल में, सूक्ष्म का प्रतिबिंब सूक्ष्म में, कारण का प्रतिबिंब कारण में। इसी तरह से महाकारण का प्रतिबिंब भी, जो हमने आदि नयन का महाकारण देखा उसमें सेम वही प्रतिबिंब पड़ा है। यहाँ हम शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति देखेंगे, या हमने महाकारण में उन्मुनी शक्ति देखी थी। चार दीप हमने यहाँ भी देखे थे, और ब्रिज और रास की लीला का प्रतिभास यहाँ भी देखा था। तो जो अव्यकृत ब्रह्म में है वही का वही प्रतिबिंब यहाँ पर। अंतर कितना है कि यहाँ पर अनित्य है, नाशवान है, और यहाँ पर नित्य है, अखंड है। यहाँ असत जड़ दुख है, यहाँ पे सत्य है, चेतन है, तो आनंद है। तो इस तरह से पूरा का पूरा इसका प्रतिबिंब यहाँ पर। अब अव्यकृत के महाकारण के भी चार पार्ट्स हो जाते हैं: शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण और शुद्ध महाकारण। स्थूल में हम देखेंगे सुमंगला शक्ति का विस्तार, सूक्ष्म में देखेंगे नित्य वैकुंठ, शुद्ध कारण में अखंड ब्रज का प्रतिभास, और शुद्ध महाकारण में अखंड रास का प्रतिभास। तो सबसे पहले हम शुद्ध स्थूल को देखते हैं। तो यहाँ देखें, महाकारण के शुद्ध स्थूल में अपने को एक मंच दिखाई दे रहा है ना, जिसकी चार पाए हैं। ऊपर एक सुंदर मंच कल्पित है और उसके ऊपर सुमंगला शक्ति बैठी है। तो यहाँ पे पांच शिव का वर्णन आता है और पांच ही शक्तियों का वर्णन आता है। चार शिव के पाए होते हैं और एक शिव का बुनाव, और उसके ऊपर सुमंगला शक्ति, प्रचंड शक्ति जो सुमंगला शक्ति है, उस मंच के ऊपर विराजमान है। और इन सुमंगला शक्ति का मूल कहाँ पे है? इन सुमंगला शक्ति का मूल है, ये हम देखेंगे। ये देखिए, सबलिक ब्रह्म के सूक्ष्म में चिदानंद लहरी है, बिल्कुल वैसा ही मंच जैसा हमने अभी अव्यकृत के महाकारण में शुद्ध स्थूल में देखा, वैसा ही मंच अपने को यहाँ नजर आ रहा है। यहाँ भी चार शिव के पार्टी है, एक शिव का बुनाव है, और उसके ऊपर चिदानंद लहरी विराजमान है। तो ये जो चिदानंद लहरी है, इसी की शक्ति आगे सुमंगला शक्ति के रूप में। चिदानंद लहरी का यहाँ पर जब है तो ये आनंद में है, चिद और आनंद में, क्योंकि ऊपर देखिए इसके ऊपर सबलिक ब्रह्म के कारण में ब्रजलीला और महाकारण में रासलीला। तो यहाँ पर ये एक चिद आनंद के अंदर है, क्योंकि ये ब्रिज और रास की लीला का सुख ले रही है यहाँ पर। लेकिन जब इसकी प्रवृत्ति खेल की तरफ होती है तो यही शक्ति सुमंगला शक्ति कहलाती है, जो अव्यकृत के महाकारण के शुद्ध स्थूल में देखी, या हम कहें सबलिक ब्रह्म के स्थूल के महाकारण में देखी। सबलिक ब्रह्म का स्थूल और अव्यकृत ब्रह्म का महाकारण एक ही बात है। तो ये जो चिदानंद लहरी है,
जब ये खेल में परिवर्तित होती है तो हम यहाँ देखेंगे इसको अव्यकृत ब्रह्म के महाकारण के शुद्ध स्थूल में, बिल्कुल वही का वही, जैसे वहां 5 शिव है यहाँ भी 5 शिव आएंगे। तो इस चीज को देखते हैं हम। ये 5 शिव कौन कौन से हैं? परम शिव, ब्रह्म शिव, सदा शिव, नाथ शिव और शिव। इन सब के साथ शक्तियां भी हैं। परम शिव के साथ ब्रह्म स्वरूपा व्यापिका, आगे शिव स्वरूपा सहारिका, विधि शक्ति उदारिका सदाशिव के साथ, विष्णु शक्ति पालिका नाथ शिव के साथ और सद्रूपा शक्ति शिव के साथ। 5 शिव और उनकी 5 शक्तियां। बोला परम शिव के साथ हो जाएगी ब्रह्म स्वरूपा व्यापिका, ब्रह्म शिव के साथ हो जाएगी शिव स्वरूपा सदा शिव के साथ विधि शक्ति उदारिका और नाथ शिव के साथ विष्णु शक्ति पालिका और शिव के साथ सद्रूपा शक्ति। अब इसमें 4 शिव कहे या 4 शक्तियां कहे, उनकी पार्टी पाए जो कहे गए और उसके ऊपर एक जो बुनाव आया, ये देखिए इनमें से 4 शिव शक्तियों के, 4 शिव या शक्तियों के 4 पाए रूप और एक शिव का बुनाव। इस प्रकार से एक विशाल मंच कल्पित करके 5वीं शक्ति सद्रूपा माया विश्व उत्पत्ति और लय की जो मूल कारण भूता सुमंगला शक्ति उस पर विराजमान है। 4 शिव का हम देखेंगे यहाँ पर। 4 शिव के देखो पाए आ गए इस पलंग के, इस मंच के, एक शिव का बुनाव आ गया और इसके ऊपर जो विश्व की जो उत्पत्ति और लय की जो मूल कारण भूता ये सुमंगला शक्ति इसके ऊपर विराजमान है। तो ये संसार क्या है? ये मंच। और आगे आप चल के हम देखेंगे ये जो शिव हैं ये शिव सृष्टि चलाने में सहायक, ये शक्तियां सृष्टि चलाने में सहायक। अभी आगे हम देखेंगे ये शक्तियां वही बनेंगी ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी सरस्वती, विष्णु की लक्ष्मी, यही 5 शिव और यही 5 शक्तियां किस तरह से संसार में आती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं शुद्ध स्थूल में 4 शिव की पार्टी, एक शिव का बुनाव और उसके ऊपर सुमंगला शक्ति विराजमान है। और इसका मूल हमने देखा चिदानंद लहरी में। अक्षर ब्रह्म ने जो संकल्प लिया सृष्टि रचना का, वो संकल्प हुआ मूल प्रकृति। अब वो मूल प्रकृति सबसे पहले आएगी सत्स्वरूप में। सत्स्वरूप में मूल प्रकृति, वो संकल्प अक्षर ब्रह्म का वो प्रकृति के रूप में और सत्पुरुष वहां पे पुरुष के रूप में। अब ये पुरुष और प्रकृति की लीला आएगी सबलिक के सूक्ष्म में, जब चिदानंद लहरी और सबलिक पुरुष। अब वही उतर के यहाँ पर आएगा, सुमंगला शक्ति प्रकृति हुई और पुरुष यहाँ पे हो गया अव्याकृत ब्रह्म। तो ये शक्ति जो मूल प्रकृति जो खेल बनाने की इच्छा है, चिदानंद लहरी ने जब खेल की तरफ प्रवृत्त हुई तो वही सुमंगला शक्ति कहलाई। इस तरह से 4 शिव शक्तियों के 4 पाए रूप और एक शिव का बुनाव, इस प्रकार से एक विशाल मंच की कल्पना हुई। विशाल मंच क्या है? ये संसार। 5वीं शक्ति सद्रूपा माया सर्व विश्व उत्पत्ति लय की मूल कारणभूता सुमंगला शक्ति उस पर विराजमान है। सबलिक ब्रह्म में अभी हमने देखा ना, सबलिक ब्रह्म के सूक्ष्म पाद में जो चिदानंद लहरी है ये उसी की कार्य स्वरूपा सुमंगला शक्ति है। चिदानंद लहरी जब खेल में परिवर्तित होती है तो उसकी कार्य स्वरूपा ये सुमंगला शक्ति हुई। अभी बात हुई कि विश्व उत्पत्ति लय की मूल कारण भूता, तो उसका प्रमाण पुराण संहिता में कूटस्थ अक्षर ब्रह्म के हृदय आकाश से सुमंगला नामक शक्ति ने प्रकट होके महामोह रूपी निद्रा को प्रकट किया। अब ये सुमंगला शक्ति ही अव्यकृत जो पुरुष है उनके अंदर महामोह रूपी निद्रा को प्रकट करती है। आता है ना कि स्वाप्निक चेतना, तो निद्रा का जो आवरण, तो वो आवरण होता है प्रकट, सुमंगला नामक शक्ति ने प्रकट होके महामोह रूपी निद्रा को प्रकट किया। तो इस तरह से देखेंगे ये जो सुमंगला शक्ति है अक्षर सबलिक ब्रह्म की सत स्वभाव रूपनी है। सत स्वभाव हमने देखा ना कि सत अंग क्या लीला करता है? बाल लीला, खेल बनाना और मिटाना। तो ये सुमंगला शक्ति चित्त रूप अक्षर सबलिक ब्रह्म की सत स्वभाव रूपनी है। सुरता रूप में ये महान विद्या शक्ति है। इसका मूल स्थान तो सबलिक के सूक्ष्म स्वरूप चिदानंद लहरी में है, लेकिन जब ये विश्व उत्पादन का कार्य करती है तो अव्यकृत ब्रह्म के शुद्ध स्थूल में इस प्रकार से एक विशाल मंच की कल्पना करके विराजती है।
जैसे यहाँ पांच शिव है, पांच शक्तियां, ठीक ऐसे ही चिदानंद लहरी में है। तो इस तरह से सत्स्वभाव रूपनी, महान शक्ति, मूल स्थान सबलिक के चिदानंद लहरी में, और जब ये विश्व उत्पादन का कार्य करती है तो अव्यकृत ब्रह्म के शुद्ध स्थूल में इस प्रकार से, अव्यकृत ब्रह्म के महाकारण के शुद्ध स्थूल में इस प्रकार से विराजती है। अब हम इसको थोड़ा सा लिंक करें राजी से अपने सच्चिदानंद, सत्य चिद आनंद, तीन रूप बताते हैं ना, सत्य चिद आनंद। सत हो गए अक्षर ब्रह्म, चिद वो चिदगन स्वरूप वे स्वयं हो गए, और आनंद हो गई श्यामा महारानी। अब ये जो अक्षर ब्रह्म के चार पाद हैं, सस्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्यकृत ब्रह्म। अब सच्चिदानंद अक्षर ब्रह्म का भी है, सच्चिदानंद आनंद अंग का भी है। तो अब अक्षर ब्रह्म का हम सच्चिदानंद देखें, अव्यकृत जो अक्षर ब्रह्म का हम सच्चिदानंद देखें, जो अव्यकृत ब्रह्म है वो उनका है सत्ता। इनको सद्रूपा अक्षर भी कहते हैं, यहाँ पे सद्रूपा माया है। जो अक्षर ब्रह्म का जो सत स्वरूप हुआ वो हुआ अव्यकृत ब्रह्म, उनका चिदघन स्वरूप क्या हुआ, सबलिक ब्रह्म, और केवल ब्रह्म उनका आनंद अंग हुआ। और सत स्वरूप में इन तीनों का सम्मिश्रण है, सत्य चिद आनंद। तो इस भूमिका में तो खेल का कुछ हो ही नहीं सकता, असत जड़ दुख की सृष्टि यहाँ पर नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो पूरा सच्चिदानंद का प्रतिबिंब है। अब देखते हैं अव्यकृत ब्रह्म सतंग, सबलिक ब्रह्म चिदंग, केवल ब्रह्म आनंद। अब यहाँ पे दिल में ये प्रश्न हो चुकता है कि जैसे हम करते हैं सत्य चिद आनंद, सत अक्षर ब्रह्म, चिद में चिदगन स्वरूप स्वयं राजी, और आनंद में श्यामा महारानी। तो यहाँ चिद अंग में हम देखेंगे कि पूरा के पूरा अक्षर ब्रह्म की यहाँ पे प्रतिबिंब उतरा है। ये वर्णन आता है ना, केवल ब्रह्म परम धाम का, रंग महल का, और सबलिक ब्रह्म अक्षरधाम का, कि यहाँ वही लीला होती है जो परम धाम में अक्षर ब्रह्म राज्य के दर्शन करने जाते हैं, यहाँ पे सबलिक ब्रह्म केवल ब्रह्म के दर्शन करने जाते हैं। तो वही लीला, केवल ब्रह्म का पूरा, जैसे पूरा रंग महल का प्रतिबिंब केवल ब्रह्म में और सबलिक ब्रह्म में अक्षर का, तो वो पूरा प्रतिबिंब यहाँ उतरता हुआ। तो यहाँ पर अक्षर ब्रह्म चिदगन स्वरूप है ना, बिल्कुल। तो अव्यकृत ब्रह्म सत अंग, सबलिक ब्रह्म चिद अंग, और केवल ब्रह्म आनंद अंग। अब हम आगे देखेंगे, ये अक्षर आते हैं किताब में जो पढ़ते हैं, सदरूपा अक्षर, चिद्रूप अक्षर, आनंद रूप अक्षर, इनके एक नाम ये भी है। अव्यकृत ब्रह्म को सदरूप अक्षर भी कहते हैं, सबलिक ब्रह्म को कहते हैं चिद्रूप अक्षर, केवल ब्रह्म को आनंद रूप अक्षर। यहाँ पे सदरूपा माया है, यहाँ पे चिद्रूपा माया है, यहाँ पे आनंद योग माया है, और यहाँ पर मूल माया का वर्णन है। अब इनको अव्यकृत ब्रह्म क्यों कहते हैं, कि जब सुमंगला शक्ति कार्य करती है तो उनकी जो शक्तियां प्रकट होती हैं वो अव्यक्त रूप से प्रकट होती हैं, क्योंकि खेल ने तो अभी काल निरंजन से होते हुए प्रणव ब्रह्म से बनना है। तो यहाँ जो शक्तियां प्रकट हुई वो अव्यक्त रूप से, तो इसको अव्यकृत ब्रह्म भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अक्षर ब्रह्म के सत्य चिद आनंद को जाना। सुमंगला शक्ति जब सृष्टि की उत्पत्ति करती है तो यही पांच शिव जो हमने अभी महाकारण के स्थूल में देखे, ये कारण में आते हैं, कारण से होते हुए सूक्ष्म में आते हैं, सूक्ष्म में होते हुए जब स्थूल में आते हैं तो यही पांच शिव ओम के रूप में विस्तार पाते हैं। मतलब सुमंगला शक्ति में हमने जो पांच शिव देखे, पांच शक्तियां देखी, वही शक्तियां जब नीचे उतरती हैं, कारण से होते हुए, सूक्ष्म से होते हुए स्थूल में आती हैं, तो यहाँ पर ओम का विस्तार होता है। और हम देखेंगे चिदानंद लहरी में हमने देखा यही पांच शिव है। अब ओम के विस्तार में कैसे होता है वो वर्णन देखते हैं। तो अभी एक बार इसमें विस्तार कर रहे हैं कि सबलिक ब्रह्म के सूक्ष्म में यही शक्ति कहला रही है चिदानंद लहरी, अव्यकृत ब्रह्म के महाकारण में वही शक्ति जब खेल में प्रवृत्त होती है तो सुमंगला शक्ति कहलाती है, अव्यकृत ब्रह्म के जब कारण में आती है तो उन्मनी शक्ति, हमने कल देखा था ना कि बहुत प्रचंड शक्ति है। फिर जब ये अव्यकृत ब्रह्म के स्थूल में आती है तो यही शक्ति महामाया कहलाती है।
हमने अभी देखा कि सुमंगला शक्ति का जो मूल है वो यहाँ चिदानंद लहरी में है। जब ये खेल में प्रवृत्त हुई तो सुमंगला शक्ति, कारण में आई तो उन्मनी और स्थूल में आई तो महामाया। चिदानंद लहरी में 5 शिव देखे हमने, सुमंगला शक्ति में भी 5 शिव देखे। अब ये ओम में क्या हो जाता है इनका विस्तार, स्थूल प्रणव ब्रह्म में देखो यही पच जाते हैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश्वर और सदाशिव। तो इन्हीं पांचों पे तो खेल का पूरा मुद्दा है। तो ये जो बात आती है कि 4 शिव के पाए 1 शिव का गुनाव, तो यानी जो खेल संचालन करने में ये पांचों शक्तियां ही तो प्रमुख रूप से योगदान देती हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईश्वर और सदाशिव। यही हमने देखा होगा अष्टावरण में, हमने यही पांचों शक्तियां देखी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश्वर, सदाशिव, है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के देवता, इन्हीं को देखा था ना अष्टावरण में। तो ये तो हो गई शिव का नाम, जो शिव है वो यहाँ पर इस रूप में। अब इनके साथ जो शक्तियां हैं वो कैसे, ये देखो। ब्रह्मा जी के साथ उद्गारिका शक्ति है, वो बन गई सरस्वती। ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती शक्ति का नाम आता है ना। विष्णु जी के साथ पालिका शक्ति यानी लक्ष्मी। जो 5 शक्तियां आई हैं वो अब सरस्वती, लक्ष्मी। शिव जी के साथ संगारिका शक्ति यानी काली। ईश्वर के साथ विशाला शक्ति यानी ज्योति स्वरूप। सदा शिव के साथ व्यापिका शक्ति यानी सद्रूपा सुमंगला शक्ति। तो ब्रह्मा जी के साथ उद्गारिका शक्ति अब सरस्वती के रूप में हो गई। विष्णु जी के साथ हम पालिका शक्ति, पालन में जो उनके साथ सहायक रहती है वो ही लक्ष्मी शक्ति। शिव जी के साथ संगारिका शक्ति वो हुई काली। ईश्वर के साथ ज्योति स्वरूप और सदा शिव के साथ व्यापिका, जो संपूर्ण संसार में व्यापक हो रही है, सुमंगला शक्ति। अब इस सुमंगला शक्ति से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति। तो इस तरह से खेल का विस्तार। अब ये क्वेश्चन है कि अव्यकृत ब्रह्म को पुरुष और प्रकृति क्यों कहा गया। अब 5 शिव है पुरुष रूप में और शक्ति है स्त्री रूप में, तो इसको पुरुष और प्रकृति भी कहते हैं। और सारी सृष्टि का मूल कारण तो मूल प्रकृति भी कहते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि का मूल कारण है तो इसको मूल प्रकृति भी कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा प्रमाण अपने को यहां भी मिल रहा है वृत्तांत मुक्तावली में। तो ये जो हमने किया ना उसका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, कि मैं सीधा अर्थ ही पढ़ रही हूं। सबसे पहले हमें परम शिव की पहचान करनी चाहिए, फिर ब्रह्म शिव का ज्ञान हृदय में धारण करना चाहिए। सदा शिव तो सदा सुख के रूप है ही, नाम ही है सदा शिव, सदैव कल्याणकारी। हे राजन, छत्रसाल जी को संबोधित कर रहे हैं ब्रिजभूषण जी, नाद शिव हम सबका कल्याण करने वाले हैं। ये जो 5 शिव की बात आ रही है, परम शिव, ब्रह्म शिव, सदा शिव और नाद शिव। परम शिव व्यापिका शक्ति के साथ रहते हैं, ब्रह्म शिव विशाला विस्तार शक्ति, सदा शिव शंकर संहारक काली के साथ रहते हैं ना। नाद शिव विष्णु यानी पालक शक्ति यानी लक्ष्मी के साथ रहते हैं। अब इन पांचों शिव की जो 5 शक्तियां हैं उसमें मुख्य है उद्गारणी यानी सरस्वती की बात आ रही है कि वो मुख्य है। वह अन्य 4 मंचों की शक्तियों को हमेशा शुभ के लिए सदैव प्रेरित करती है। सरस्वती का क्या कार्य है, अगर हम इस संसार में भी देखते हैं कि आपको ज्ञान के लिए ना, सरस्वती किसकी प्रेरक है, ज्ञान की। यदि मंच की 4 पार्टी शिव रूप है तो 4 पैर 4 शक्तियों के रूप भी हैं। परम शिव के चतुरंगी आसन पर, यानी जो परम शिव का जो बुनाव है, व्यापिका शक्ति सभी प्रकार के रसों का ताना बाना बुकती है। और उसी पर परम मनोहर आसन पर चिदानंद लहरी विराजती है। सूक्ष्म में चिदानंद लहरी सब लिख के। पांचों शक्तियों के जो रूप हैं वो अपने स्वभाव के अनुसार, और इसका नाम का वर्णन अपने को श्रुतिक वैदिक ग्रंथों में मिलता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश्वर, सदाशिव, इन 5 देवों से ये जुड़ी हुई बताई जाती हैं। फिर वापस वर्णन आ रहा है, शिव के साथ संहारिका शक्ति है, विष्णु के साथ पालिका, ब्रह्मा जी के साथ उद्गारणी अर्थात सरस्वती, और सदा शिव व्यापिका शक्ति के साथ रहते हैं, और ईश्वर के साथ विशाला शक्ति विराजी है।
ये तो हुआ सबली के स्थूल शरीर का वर्णन, यानी अव्यकृत के महाकारण शरीर का वर्णन। अब इसके आगे सूक्ष्म शरीर का विस्तार है, जो वर्णन अपन आगे देखेंगे। तो यहाँ पे वृतांत मुक्तावली में सबली के स्थूल में ये वर्णन हुआ, और हम वर्णन कर रहे हैं अव्यकृत के महाकारण में। बात एक ही है, दोनों एक ही चीज है। तो इस तरह से हमने अव्यकृत के महाकारण के पहले भाग को देखा, शुद्ध स्थूल में। इसमें एक विशाल मंच कल्पित करके सुमंगला शक्ति उस पर विराजी है। 4 शिव का पाए हैं, एक शिव का बुनाव है, उसके ऊपर सुमंगला शक्ति विराजी है। और इन 5 शिव के साथ 5 शक्तियां भी हैं। और ये जो हमने देखा, इसका मूल है सबली के सूक्ष्म में चिदानंद लहरी के रूप में। वहां पे वो आनंद में मगन है, जब वो खेल में प्रवृत्त होती है तो वही शक्ति सुमंगला शक्ति। अब यही शक्ति जब कारण में आई तो उन्मनी शक्ति। तो ये शक्ति काल निरंजन से होती हुई जब यहाँ पर आती है अव्यकृत ब्रह्म के स्थूल में, तो ओम का विस्तार, तो यही 5 शिव बन जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर और सदाशिव। ब्रह्मा के साथ सरस्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी, महेश के साथ काली, ईश्वर के साथ ज्योति और सदाशिव के साथ सुमंगला शक्ति। ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी, हम लोग शायद ये नाम जानते भी हैं। शिव के साथ काली, ईश्वर के साथ विशाला शक्ति यानी ज्योति स्वरूप, सदाशिव के साथ व्यापिका शक्ति अर्थात सद्रूपा सुमंगला शक्ति। और ये व्यापिका शक्ति ही इस पूरे संसार में व्यापक हो रही है। और ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि संचालन में इन सब का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये वर्णन हुआ अव्यकृत के स्थूल का। अब चलते हैं सूक्ष्म की ओर। इसका हमने पूरा का पूरा इसका प्रतिबिंब आदि नयन के हमने देख लिया सूक्ष्म में। वहां हमने 4 दीप देखे थे, वही 4 दीप की लीला यहाँ पर है, सेम वही चीज। यहाँ पे सत्स्वरूप की लीला है, चिद रूप अक्षर सबलिक ब्रह्म के बाल स्वरूप की ये लीला हुई। अव्यकृत के महाकारण में ये 4 दीप क्या है, जैसे उनके नयन होते हैं, नेत्र होते हैं। इसको यहां से देखते हैं। ये देखिए, विष्णु लोक, नित्य वैकुंठ, श्वेतदीप और पुष्कर दीप, ये क्या है, अव्यकृत के नेत्र के समान प्रकाशित है। इन चारों दीपों में सतपुरुष की ही लीला है। और कहा जाता है विष्णु यही तक है, अर्थात खेल का विस्तार यही तक है। विष्णु यानी जो व्यापक हो, सबका पालन करे। तो जो पर विष्णु की जो लीला है, अर्थात जो खेल की विस्तार की लीला है, वो यही तक है। इसके आगे खेल का विस्तार नहीं है। यही तक खेल का विस्तार है, इसके आगे खेल का विस्तार नहीं है। नेत्र के समान प्रकाशित 4 दीप नित्य वैकुंठ, सतलोक, श्वेतदीप और पुष्कर दीप। श्वेतदीप क्यों कहते हैं, क्योंकि घेर कर जल आया है। पुष्कर दीप यानी ये बिल्कुल एक कमल के फूल की तरह बना हुआ है। अब इन चारों दीपों में सतपुरुष की लीला है, अर्थात पर विष्णु की लीला है। विष्णु क्या है, सबको धारण करने वाला, पालनहार। विष्णु का शाब्दिक अर्थ क्या है, सबको धारण करने वाला, सबको पालन करने वाला, सब में व्याप्त होने वाला। तो अभी तक हमने 3 विष्णु देखे। वैकुंठ के हमने देखा ना, सतलोक में विराजित विष्णु। फिर हमने महाविष्णु आदिनारायण को देखा। और तीसरा है ये अव्यकृत के महाकारण, ये जो अब हम देखेंगे अव्यकृत के महाकारण में। और राम के जो उपासक हैं उनके लिए ये परम पद है। तो पर विष्णु की लीला अव्यकृत के महाकारण के सूक्ष्म तक है, अर्थात खेल का विस्तार यही तक है। इस मतलब खेल विस्तार की जो लीला होती है वो यही से। विष्णु लोक में कौन है, राम उपासक। विष्णु लोक कौन पहुंचते हैं, राम के उपासक। ये अपने इष्ट के धाम को साकेत धाम, सांतनिक लोक, अखंड अयोध्या आदि नामों से बुलाते हैं। सतलोक में कौन जाते हैं, कबीर मत वाले। इसको सतलोक बोलते हैं, अमरलोक बोलते हैं, हंसलोक अलग पुरुष का नाम। कबीर मत वाले सतलोक, अमरलोक, हंसलोक और अलग पुरुष। श्वेतदीप यहाँ पर वैष्णव जन जाते हैं। वैष्णव जन की यहाँ तक पहुंच है, इसको श्वेतदीप कहते हैं, वैकुंठ धाम कहते हैं, विष्णु लोक भी कहते हैं। पुष्कर दीप, इस पुष्कर दीप में खास कर पुरुषों की लीला है। सत पुरुष ही यहाँ का अधिष्ठाता है। अब इन चारों में लीला तो सतपुरुष की ही है।
लेकिन क्या है, विष्णु लोक, सतलोक और श्वेत द्वीप में जो यहाँ पर जो मुक्त आत्माएं हैं वो हंस रूप में सखियों के रूप में रहती हैं। एक एक द्वीप में कई करोड़ों करोड़ों सखियां, लेकिन सखियों के रूप में। लेकिन जिन्होंने सखा भाव से भक्ति करी है, और यहाँ कौन पूछता है, सायुजिक जो मुक्ति प्राप्त करते हैं। हमने देखा था ना सतलोक में सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य और सायुज्य। तो जब लय प्राप्त होता है तो सायुज्य मुक्ति में तो उन्होंने अपने आप को लीन कर दिया अपने आराध्य के, तो वो भी यहाँ पर स्थान पा लेते हैं। और बाकी मुक्ति वाले वापिस जन्म मरण के चक्कर में। तो जिन्होंने सखा भाव से भक्ति करके सायुज्य मुक्ति पाई है, तो वो सखा भाव इस पुष्कर द्वीप में है, पुरुष की लीला है। बाकी बाकी इन तीनों में सखी रूप में लीला है। विष्णु लोक, सतलोक, श्वेत द्वीप में सखी रूप में, और पुष्कर द्वीप में सखा रूप में है। इसका विस्तार आगे पढ़ते हैं। अब ये विष्णु कैसे, कि जिसने अपनी महिमा से यत्र तत्र सर्वत्र ओतप्रोत होके इस विश्व को संपूर्ण को धारण कर रखा है, सबको खिला रहा है, वही विष्णु है। इसी तरह से पद्म पुराण उत्तराखंड में भी ये वर्णन आता है कि विष्णु, यहाँ पे विष्णु का यहाँ तक परम पद है। ये देखिए, उक्त चारों द्वीपों में 100 करोड़ हंस रूपी आत्माएं अपने अपने अधिष्ठाता के साथ रहती हैं, अपने अपने आराध्य के संग। अतः विष्णु लोक, सतलोक, श्वेत द्वीप में 100 करोड़ हंस रूपी आत्माएं सखी रूप में, तो पुष्कर द्वीप में 100 करोड़ हंस रूपी आत्माएं सखा रूप में रहती हैं। जिन्होंने सखा भाव से भक्ति की, वो पुष्कर द्वीप में सखा भाव से रहती हैं। ये हंसपुरी आत्माएं वे ही हैं जिन्होंने सतलोक की 3 पुरियों में 4 प्रकार की मुक्तियों में से अपने अपने इष्ट से सायुज्य मुक्ति प्राप्त की थी, अर्थात जिन्होंने अपने आप को अपने आराध्य में लीन कर दिया था। जिन आत्माओं ने सतलोक में सखी भाव से त्रिदेवा में मुक्ति पाई, वे यहाँ तीनों द्वीपों में सखी रूप में, और जिन आत्माओं ने सतलोक में सखा भाव से मुक्ति पाई थी, वो पुष्कर द्वीप में सखा रूप में। तो इस तरह से इन 4 द्वीपों में लीला। एक बार वापिस देखते हैं। विष्णु लोक में राम उपासक पहुंचते हैं, सतलोक में कबीर मंत्र वाले, श्वेत द्वीप में वैष्णव जन, और जिन्होंने सखा भाव से भक्ति करके अपने आराध्य को रिझाया है, वो इस पुष्कर में सखा रूप में ही रहते हैं, और इन तीनों में हंस रूप सखियां। और अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहां से देखते हैं नक्शे से। ये देखिए सूक्ष्म में जहाँ 4 द्वीप हैं, यहाँ पर मलकुती वैश छठी तीसरी अव्वल की। हम नीचे से देखते हैं तो ये 8वीं वैश थी, जो हमने अव्यकृत के स्थूल के निर्मले चैतन्य में देखी। फिर हमने कारण में देखी 7वीं वैश, और ये है छठी वैश, मलकुती वैश। तो यहाँ पर ये छठी वैश का वर्णन है ना। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इन आलम, एक ठोर माया सबलिक त्रिगुण की पराता। अब यहाँ पे कौन कौन पहुंचे इस वैष्ट में, चैतन्य महाप्रभु, मधुसूदन, नरसैया, वल्लभाचार्य, जो कृष्ण जी के बाल स्वरूप के आराध्य भक्त हैं। अक्षर ब्रह्म की जो 5 वासनाएं हैं, उनका मुक्ति स्थल भी यहाँ तक है। विष्णु भगवान, शिव जी, सनकादिक, सुखदेव और कबीर जी। देखो चौपाई भी है प्रकाश हिंदुस्तानी से। प्रासीमा पक परवान, जो वासना पांचों लिया निर्वाण, ये पांचों कहूं अपन्यात कर, देखो शब्दातीत घर। तो 5 वासनाओं का स्थान यहीं पर। और ये चैतन्य महाप्रभु, मधुसूदन सरस्वती जी, नरसैया, वल्लभाचार्य, जो कृष्ण जी के बाल स्वरूप के आराधा भक्त थे, उनका मुक्ति स्थल। तो वो सब है इस छठी वैष्ट में, मलकुती वैष्ट छठवीं। बिस्त हाल 4 कुरान ने कहा 8 कोसी आखिर, ए भी सुनो तुम बेवरा, देखो मोमिनो शहूर कर। कुरान में कहा गया है कि अभी 4 मुक्ति स्थल वर्णित हैं, भविष्य में आत्म जागृति के समय इनकी संख्या 8 हो जाएगी।
तीन बिस्त हाल चार का बेवरा, एक मलकुती बिस्त, दो बिस्त अव्वल लैल में, चौथी मेहमान आए चित। कुरान में वर्णित चार मुक्ति स्थलों का वर्णन इस प्रकार से है। एक अव्यकृत के महाकरण में स्थित नित्य बैकुंठ मलकुती वैश, जिसका वर्णन अभी हमने देखा। ब्रिज और रास रात्रि के दो मुक्ति स्थान सबली के कारण और महाकारण में, और चौथा मुक्ति स्थान सबली के निर्मली चेतन में है, जहाँ ब्रह्मात्माओं को परम धाम का संदेश देकर रसूल मोहम्मद स्वयं पहुंचे थे। तो यहाँ पर छठी बहिष्ठ। अब शुद्ध कारण और महाकारण में तो हम जानते ही हैं, शुद्ध कारण में अखंड ब्रिज का प्रतिभास है और शुद्ध महाकारण में अखंड रास का प्रतिभास है। नंद यशोदा गोप गोपी ग्वाल बाल राधा कृष्ण की लीलाएं, वेद ऋचा सखियां, उद्धव जी का ये मुक्ति स्थल हो गया। नरसिंह मेहता वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु ब्रजलीला के जो उपासक हैं उनका मुक्ति स्थल हो गया। और जो माधवपुर द्वारिका में विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण ने रुक्मणी को विवाह के समय जो संकेत मार्ग से ब्रज का दर्शन कराया था, वो यही ब्रज है। वो लीला आती है ना कि संकेत मार्ग से ब्रज का दर्शन कराते हैं, वो यही ब्रज है। ब्रह्मा विष्णु शिव भी इसी ब्रज बिहारी श्री राधा कृष्ण की उपासना करते हैं और अंत में इसी स्थान को प्राप्त होते हैं। परातम उनकी यहीं पर है। अब शुद्ध महाकारण में तो अव्यकृत के महाकारण मंडल में शुद्ध महाकारण को तुरीय या तुरीयातीत कहते हैं। अव्यकृत के महाकारण मंडल के कारण में जिस ब्रज लीला का वर्णन हो गया, उसी लीला में गोलोक धाम का आनंद अभिव्यक्त होता है। उपरोक्त व्रज लीला से परे महाकारण मंडल के महाकारण के तुरीय पाद में नित्य रासलीला का प्रतिभास है, तो इसको प्रतिभास की रासलीला कहते हैं। चिद्रूप अक्षर सबलिक ब्रह्म ने जिस लीला को अपनी बुद्धि में अखंड रूप से धारण किया है, ये उसी का प्रतिभास है। अतः ये यहाँ पे सदा सर्वदा नित्य निरंतर होती रहती है। और जो वेद स्तुति हुई थी वेद ऋचाओं के द्वारा, वो भी यहीं पर हुई थी। और जो कूटस्थ अक्षर ब्रह्म के हृदय में अनादिकाल से अखंड रासलीला विराजमान है, उसको कहते हैं वास्तविक रासलीला। और जो नित्य वृंदावन में जो रासलीला हो रही है, जो प्रतिभासी की लाल लीला जो उतर रही है धीरे धीरे, उसको हम कहते हैं प्रतिभास की रासलीला। और जो इस संसार में खेली गई उसको कहते हैं व्यवहारिक की रासलीला। तो इस तरह से हमने अव्यकृत धर्म के महाकारण के सूक्ष्म स्थूल कारण और महाकारण को देखा। और ये चीज हमने अभी शुरू में करी ली कि ये अव्यकृत पुरुष जो है सर्वसाधारण जीवों के लिए नितांत दुर्लभ है। ये जो अव्यकृत पुरुष है सर्वसाधारण जीवों के लिए नितांत दुर्लभ है, आसान नहीं है उनको पाना। प्रकृति और मूल प्रकृति का प्रतिबिंब है, ये हमने अभी देखा। प्रकृति और मूल प्रकृति का प्रतिबिंब हुआ। और चिद्रूप अक्षर सबलिक ब्रह्म के पुरुष भाव का प्रतिभास होने से इसे प्रकृति और पुरुष भी कहते हैं। प्रकृति तो हुई शक्ति और पुरुष हुआ अव्यकृत ब्रह्म, और इनका मूल हुआ चिदानंद लहरी और सबलिक पुरुष। अब जो 6 शास्त्र है इसी को कई नाम से ब्रह्म भी कहते हैं। आत्म रूप से न्याय, कर्म रूप से मीमांसा, प्रकृति पुरुष रूप में सांख्य, ये जो वेदांत हुए हैं, ज्योति रूप से योग दर्शन, काल रूप से वैशेषिक, निर्गुण निराकार रूप से वेदांति। तो इस तरह से आज अपना ये संपूर्ण होता है अव्यकृत ब्रह्म। इस सूक्ष्म मास समष्टि संपूर्ण हुई। कल बढ़ेंगे सबलिक ब्रह्म की तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी सुंदर साजी।